दोस्तों, क्या चल आप लोग का। दोस्तों, आज बात करते हैं एपीआई से जुड़े हुए बिजनेस की, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की। दोस्तों, काफ़ी समय से, जब से कोरोना का ख़त्म हुआ है, वैक्सीन आ गया मार्केट में, तब से ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी, लैब हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनियां जो हैं अपने गिरावट पर अग्रसर है, और कुछ कंपनियों में ऑलरेडी बॉटम बन गया है। फार्मा का बिजनेस जो है ना, एक सोया हुआ शेर की तरह है। आईटी का बिजनेस, फार्मा का बिजनेस, इन बिजनेस को कभी भी इग्नोर करके नहीं रखा जा सकता है। जो होशियार, जो इन्वेस्टर होता है, वो यही जब जब डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आता है ना शेयर मार्केट में, तभी उसमें इन्वेस्ट करके अपना रखता है। एक साल, 6 महीना, 15 महीना वेट करता है, और फिर जब उसमें मन तेजी आती है, तब उसका वो प्रॉफिट का मजा लेता है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब ऑलरेडी मार्केट रन कर गया रहता है, जब बुल रन फेज में पहुंच जाता है, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं और 10-15% पर लेते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट होता है, या फिर जब होशियार इन्वेस्टर जो पहले खरीद कर बैठा है, वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है, फिर इनको 10 से 15% नुकसान होता है, फिर ये भाग जाता है। ठीक है। अभी आपको मैं बात कर रहा हूँ कि डिवीज लैब की। ठीक है। इंडिया के टॉप, वन ऑफ द टॉप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ऑफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाली कंपनी। ठीक है। देखिए, मैं ये आपको लेके आया हूँ डिवीज लैब की। आपको डिवीज लैब की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। ठीक है जी। ये इनका बिजनेस सेगमेंट कुछ इस तरीका से है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो है ये फर्मा एपीआई बिजनेस में है। एपीआई बना, इनके पास फैसिलिटी है कि एपीआई वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फैसिलिटी है, और ये बनाते रहा है। ठीक है जी। एपीआई ये जो है ना, ये इंग्रेडिएंट्स है जो दवा के कंपोजिट आइटम होती है। जैसे कोई भी आप दवा खरीदते हैं, जैसे सर दर्द की दवा खरीदते हैं, तो दवा के नाम पर देखना, आप एक और दो दवा का मिक्स करके बना रहता है। ठीक है। वो मिक्स करने को दूसरी कंपनी होती है जो अपने नाम पर बना के फिर उस दवा का प्रोडक्शन बेचती है, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, ये दूसरी कंपनियां बनाती हैं। कोरोना से पहले इसका लगभग 80% बिजनेस जो था एपीआई का, वो चाइना करती थी। कोरोना के टाइम पर सिचुएशन चेंज हुआ, और कोरोना के बाद जो एपीआई का बिजनेस है और केमिकल में एपीआई का बिजनेस है, वो पूरी तरीक़ा से शिफ्ट हो गया है इंडिया की तरफ। ठीक है ना। पूरी तरीक़ा से शिफ्ट हो गया है इंडिया की तरफ। इसका रिजल्ट आपको 2 साल 5 साल के बाद आपको दिखाई देगा, क्या बूम आएगा केमिकल की वाली कंपनियां में, जो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जो एपीआई के बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल्स वाली कंपनियां, उनके बिजनेस में कितनी भयानक बूम आएगा, आपको 2 से 4 साल 5 साल पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अभी पूरी तरीका से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी। अब आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स में कितनी बड़ी ये कंपनी है डिवीज लेबोरेटरी, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, इतनी सारी ये इनका प्रोडक्ट है ना, कि हम, ये डॉक्टर ही समझ सकता है इनका वो प्रोडक्ट का है, कि हम शायद समझ ही नहीं सकते। जब इनका प्रोडक्ट का लिस्ट देखिएगा, और इनको पूरे वर्ल्ड की जो लीडिंग एजेंसियां हैं उनसे उनको लाइसेंस मिला है, तो देखकर मतलब कि परेशान हो जाइएगा। देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स है जिनको यूएस डीएमएफ से अप्रूवल है, कनाडियन डीएमएफ से अप्रूवल है, और इसके अलावा और कौन कौन से देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ से इनको अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है। इसी तरह से देख सकते हैं आप, हम जैसे लोग नॉन मेडिकल फील्ड के सोच भी नहीं सकते। आप देखिए किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रियों में, बड़ी कंट्रियों, इकोनॉमिक, बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रियों से इनको अप्रूवल है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का है, एपी जेनरिक जो एपीआई बनाती है। ठीक है। यही जो चीज़ें हैं, यही जो अब ये जैसे एक हुआ कैटेगरी वाला आइटम, यही दूसरे आइटम के साथ मिलकर एक नया मेडिसिन बना देगी, जो कोई भी कंपनियां, जो इन सारे कंट्रियों में कोई कोई कंपनी है बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कोई कफ सिरप लीजिए, जैसे कफ सिरप को किसने बनाया, सिप्ला ने। मान लीजिए सिप्ला, सिप्ला भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कंपोजिशन पढ़िए किसने बनाया। अब वो चेक कीजिए को कंपोजिशन बनाने वाला, वो एपीआई बनाने वाली कंपनी कौन है। इंडिया में लार्जेस्ट जो एपीआई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो एपीआई
फैसिलिटी है जिसके पास, वो है डिवीज लेबोरेटरी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फार्मास्यूटिकल्स में इससे बेटर कोई कंपनी नहीं हो सकती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी सेव करके रखे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट भी दे उस पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस कंपनी में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, डिब्बीज लेबोरेटरी में मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ, 31 क्वांटिटी में इन्वेस्ट हूँ, 3513 का एवरेज प्राइस है मेरा इन्वेस्टमेंट का, और आज का क्लोजिंग प्राइस है 3836 रुपया। ठीक है, इस हिसाब से अभी भी मेरे को 9.18% के मैं बेनिफिट पे बैठा हूँ, और आज ही के दिन इसने जंप किया है 6.13। मैं यही 6.13 के पर मैं आपको डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट पे। मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। चार्ट पर देखिए, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें प्राइस सेक्शन कैसे बन रहा है मैं बताता हूँ। और ये जो है, ये जो मैं जिग-जैग करके ये अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि आ रहा है लगभग आपका, ये देखिए 3941 रुपया के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, और आज के देखिए, और इसने लो बनाया है पिछले कुछ दिन से, कुछ महीनों से इसका लो जो है इस प्राइस से नीचे ये जा नहीं पा रहा है, 3500 के से नीचे नहीं जा रहा है। आप लोग देखिए कितना बार इसने लो बनाया है, इसी प्राइस से जंप वापस ले रहा है, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। प्राइस यहाँ से आया में के लास्ट वीक से, जून से लेकर मिड ऑफ जून तक यहाँ पर सस्टेन किया प्राइस, यहाँ से बाउंस बैक लिया, वो अपसाइड में गया, और फिर इसने हाई बनाया लगभग 3950 के आसपास, फिर इस प्राइस में गिरावट आई, फिर वापस इसी जगह से टकरा कर 3490 और ये 3485 को वापस फिर प्राइस में अपसाइड मूवमेंट जनरेट हुआ, फिर इसमें फॉल आया, और फिर अगेन इसी पॉइंट पे टकरा के फिर वापस गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और आज के दिन इसने अपने प्रीवियस हाई को 3800 के हाई को इसने क्रॉस कर लिया। ठीक है, 3800 के हाई को इसने क्रॉस कर लिया। ये देखिए प्राइस को ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, 3839 के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि प्रीवियस हाई को जो पहला रेसिस्टेंट था इसका क्लोज आउट कर गया है। ठीक है, अब इस पे नज़र बना के रखना है। अगर इस प्राइस ने आने वाले 1-2 दिन में ये जो ये सेकंड रेजिस्टेंट है इसका, ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, रेसिस्टेंट है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पर जाने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इससे ये क्रॉस कर गया, क्योंकि यही रेंज इसका 200 मूविंग डे का एवरेज भी है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग का ये एवरेज भी है। ठीक है, ये जो लाइन मैं कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो इसमें फिर कोई भी ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, अपना एंट्री पोजीशन ले सकता है और यही सपोर्ट रख लेगा। ठीक है, यही सपोर्ट इसका काम करेगा, और यही स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री ले सके। और पहला टारगेट जो है ये 4400 से 4500 का है टारगेट, दूसरा टारगेट 4600 से 4700 का बीच में, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी से बेटर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कोई और कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज भी एक ऑप्शन है, और दूसरा डिवीज लैब। मैं डिवीज लैब में इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं डिवीज लैब के लिए बना रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी है। मैं इसमें आपको एडवाइस करूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटी सी क्वांटिटी, 2, 4, 10 क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें बेटर मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि साल भर का इसका हाई प्राइस क्या था, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। मंथली चार्ट पर मैं लेके आया हूँ अब आपको, ताकि मैं दिखा दूँ कि कितना फर्दर अपसाइड मोमेंट मिनिमम तो बचा। ये देखिए, इसने हाई बनाया था आपको किस मंथ में, 54 से 7 बनाया था 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि साल भर पहले। और अभी प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर के बाउंस बैक, 3500 से नीचे प्राइस नहीं गया है। ठीक है, फर्दर इसमें अपसाइड, मिनिमम अपसाइड तो आपका बचा ही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी तो कम से कम 50% तो बचा ही है इसमें। ठीक है, एक बार यहाँ पर क्रॉस कर गया और कितना आगे भागेगा क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये देखिए किस तरीके से इसमें 2011 में इस पर 250 के आसपास पर आया था, किस तरह से बेहतरीन एक मतलब कि अप्रिसिएशन दिया है और कंपाउंडिंग हुआ है, किस तरह से बेहतरीन आप देख रहे हैं प्राइस का। यही सब कंपनियां कंपाउंडिंग करती है,
हज़ार को लाख बनाती है, लाख को करोड़ बनाती है। यही सब कंपनियां 100 गुना, 50, 150 गुना करके देने वाली कंपनियां होती है। तो आप यहाँ पर प्राइस सेक्शन देख लिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसमें नज़र बना के रख सकते हैं आप। जैसे ये प्राइस ये 200 डे के आसपास में आए और इस प्राइस को यानी कि इस 3980 के आसपास के प्राइस में आए, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे एंट्री बनाकर पोजीशन ले सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है ये कंपनी और बेहतरीन स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर मेरे एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।